दोस्तों, माध्य से आपके लगभग एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। आपको दोस्तों माध्य निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ, ये याद रखिए। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए दोस्तों। सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा? 5 3 15, 3 दूनी 6, 10 चौक 40, 4 दूनी 8, 6 पंजे 30। जब दोस्तों आप सबको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 99। सिग्मा एफ एक्स जो है 99 मिलेगा और सिग्मा एफ आपको दोस्तों मिलेगा 20। तो यहां पर रख दीजिए 99/20 अर्थात 9.9/2, ये 4.95 आएगा माध्य। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी स्टोर में लाभ जो है वो क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था। हमने दोस्तों मान लिया क्रय मूल्य जो है दोस्तों वो x रुपया है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ दोस्तों 260% है क्रय मूल्य का, मतलब 2.6x जो हो गया वो लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए लाभ और क्रय मूल्य को, 3.6x, और ये दिया हुआ है 7200 रुपए। 7200 रुपए दिया हुआ है। यहां से x की वैल्यू 7200 बटे 3.6, मतलब पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ेगा, 36 दूनी 72, 2000 रुपए जो है x की वैल्यू आई। x क्या था? क्रय मूल्य, और पूछा क्या गया था? क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू 2000 रुपए आई। दोस्तों डिस्काउंट से एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स में इस टाइप का प्रश्न रहता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। एक दुकानदार 28,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 10% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। दोस्तों ये जो क्रमिक छूटें दी जाती हैं, इनका कॉन्सेप्ट आप समझिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10% की छूट दी, 15% की छूट दी, 10 + 15%। अब दोस्तों आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? आप देखिए 28,000 का जब उसने 10% की छूट दे चुका है, अब उसके बाद छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा उस पर 15% छूट देगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो 10% की छूट पहले दी जा चुकी है, इसका 15% आपको माइनस करना पड़ेगा इन दोनों के योग से, 10 गुणा 15/100। तो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाता है आपका। ये हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस 1.5%, अर्थात 23.5% का उसे कुल डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 28,000 का 100 माइनस 23.5% बराबर 21,420 रुपया जो है ये सेलिंग प्राइस आएगा। अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स में ये बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है। 27 और एन का एलसीएम जो है वो 54 है और एचसीएफ जो है वो 9 है। तो आपको एन की वैल्यू बतानी थी। तो दोस्तों याद रखिए जो दो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 27 दूनी 54, 9 दूनी 18। अर्थात दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है और सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु बताना था। हमने मान ली दोस्तों रोहन की आयु x वर्ष थी, तो यहां से मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 150% है रोहन की आयु का, तो 1.5x हो जाएगा। सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु का 250% है, तो इसका मतलब 2.5x हो जाएगा। तीनों के आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 5x। ये दिया हुआ है आपको 60 वर्ष, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 12 वर्ष। x की वैल्यू क्या है दोस्तों? x की वैल्यू रोहन की आयु है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट है, यही पूछा गया था, रोहन की आयु। दोस्तों एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों बॉक्स किस टाइप से बनेगा? बॉक्स इस टाइप का बनेगा। अगर आप दोस्तों इसकी किन्हीं 3 सतह का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका दोगुना कर दें तो आपको कुल प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा,
फिर लंबाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। इसका कर दीजिए 2 गुना, तो ये 275 गुणा 2, ये निकल के आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने प्लास्टिक सीट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों एसएससी और रेलवे के लगभग हर एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस से इस टाइप का प्रश्न रहता है। 275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ होता है, तो उसके लिए कितना उसे भुगतान किया गया था, क्रय मूल्य बताना था। दोस्तों एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 275 रुपए के अंकित मूल्य पे 5% छूट देने पे उसे प्रॉफिट 4.5% का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस का 104.5% किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य के 95% के बराबर होना चाहिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 275 गुणा 95 बटे 104.5। जब आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 250 रुपया, अर्थात उसका कॉस्ट प्राइस दोस्तों पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 250 रुपया था।